तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैद्य एजुकेशन में। दोस्तों आज ज्योग्राफी का पार्ट 5 हो जाएगा। पार्ट 5 है तो आप इसमें देख सकते हैं पहले से ही। इसमें एसएससी, आईबीपीएससी क्लर्क, आईबीपीएससी पीओ, आरबीआई, टीईटी और जितने भी परीक्षा है इनमें से सभी में से भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो है सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब आप सभी के लिए लेके आए हम इम्पोर्टेंट इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन जो है कवर किए और बाकी की जो वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इसके बाद ही लगातार आती रहेंगी वीडियो। तो देखते रहिए आप जब तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? जो डेल्टा है इसका नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? किसने दिया इसको ये नाम? किसने इसकी खोज की? तो इसका आंसर होगा हेरोडोट्स को। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा का नामकरणकर्ता जो है डेल्टा हेरोडोट्स को माना जाता है। उन्होंने जो पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व में नील नदी जो है उसके जो तिकोने हैं ऐसे इसकी डेल्टा के बारे में बताया था। ये डेल्टा है इसके बारे में बताया था उसने, हेरोडोट्स ने सर्वप्रथम नील नदी के बारे में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर एक नहीं होगा, क्योंकि सदाबहार वर्षा वन जो है कई जगहों पे पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने अलग से नोट कर रखा था। ये सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं इन इलाकों में। तो सबसे पहला होगा दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में और दक्षिण चीन में, फिर मोरक्को में, चौथा आता है लेबनान में, फिर आता है उत्तरी अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर साइबेरिया में, फिर अफ्रीका में और कनाडा में। इन सभी जगहों पे, इन सभी इलाकों में, क्षेत्रों में जो है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और अपने भारत में भी कुछ जगहों पे पाए जाते। कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं भारत में जो है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है यहाँ पाए जाते हैं। सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है? जो सवाना घास है उसका मैदान कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में जो है सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग आधा हिस्सा सवाना घास के मैदानों से ही आच्छादित है। इसके अलावा सवाना घास जो है और अलग मैदानों में भी पाए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास का। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? जो डेल्टा रहता है नदी में, जो समुद्र में जाता है तो वहाँ रहता है, वो डेल्टा की आकृति किस प्रकार की बनी रहती है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। जी हाँ दोस्तों, जो वो है इसकी ऐसी बनी रहती है, ऐसी आकृति बनी रहती है। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर रूप उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर रूप जो है प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आएगा मिसिसिपी। जी हाँ दोस्तों, मिसिसिपी जो नदी है, यह नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर रूप का उदाहरण करती है प्रस्तुत। यह नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है वहाँ पर बहती है और मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलती है। जो मिनेसोटा है इसमें से इटास्का जो झील है वहाँ से निकलती है। और ये क्या नाम है, थोड़ा पता है, मिसिसिपी जो नदी है, यह नदी का निकास जो है वो मेक्सिको जो खाड़ी है, मेक्सिको की वहाँ पर जाकर गिरती है। यहाँ पर जो ये नदी है वो वहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया का पैर जैसा है? चिड़िया का पैर जैसा डेल्टा है किस नदी का है? तो इसका आंसर होगा मिसिसिपी का है। जी हाँ दोस्तों, मिसिसिपी का नदी का जो है जो डेल्टा है वो चिड़िया का पैर जैसा है। जो चिड़िया का पैर रहता है ना, वैसा ही मिसिसिपी नदी का जो है डेल्टा है, वैसा का वैसा ही। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? जो गंगा नदी है उसका जो डेल्टा है वह किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा चापाकार। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी का डेल्टा जो है वह चापाकार या धनुषकार है। जो आकृति है इस प्रकार बना हुआ है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये जो डेल्टा है ना, इसका यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन भी कहा जाता है, इस डेल्टे को। और ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। जो भारत है और बांग्लादेश है इन दोनों के बीच में यहाँ फैला हुआ है। गंगा नदी का जो चापाकार है यहाँ, इसे सुंदरवन भी कहा जाता है, इसके नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? जब नदी जो है वृद्धावस्था में आ जाती है तो वह किस प्रकार की महत्वपूर्ण स्थलाकृति अपनी बनाती है, स्थलाकृति की रचना बनाती है? तो इसका आंसर होगा डेल्टा के। जी हाँ दोस्तों, नदी द्वारा वृद्धावस्था में जो है डेल्टा की रचना होती है। नदी की जो वृद्धावस्था में बाढ़ का जो है निर्माण होता है, और इसमें ही जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। जो जलोढ़ मिट्टी रहती है उसका निक्षेपण होता है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर है? रेड रिवर का जो डेल्टा है उस क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिनोई। जी हाँ दोस्तों, हिनोई जो है रेड रिवर डेल्टा में दो नगर पालिकाएं, एक राजधानी है हिनोई की है, एक राजधानी हिलोई की है, और जो दूसरा है वो हाईफोंग बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, हाईफोंग बंदरगाह है
और जो पहला है वो राजधानी है हनोई की, तो इसी क्षेत्र में पाया जाता है यह नगर। आइसेहोल रेखाएं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसेहोल रेखाओं द्वारा इनके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समान धूप का। जी हाँ दोस्तों, जो आइसोहेल रेखा है मानचित्र पर समान धूप की अवधि दिखाने के लिए है जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। आइसोहेल रेखाएं उन जगहों को जोड़ती है जहाँ सूर्य का प्रकाश समान अवधि के लिए पड़ता है। समान धूप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आइसोहेल रेखाओं का। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती है? मानचित्र में जहाँ दाब सम हो वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर यही होगा समदाब रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ पर मानचित्र में जब समदाब हो तो वह रेखा जो है समदाब कहलाती है, समदाब रेखाएं कहलाती है। निम्न में से कौन एक भूआवेष्टित देश है? भूआवेष्टित देश है कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश जो है कजाकिस्तान है, यहाँ यूरेशिया में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश भी है कजाकिस्तान जो है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा काजिकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, काजिकिस्तान जो देश है यह एक ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध देश है। हाँ, दुनिया में करीब जो है 47 यानी 47 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध देश है, जिनकी सीमाएं या तट रेखाएं स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है। जो देश रहते हैं इनकी जो सीमाएं रहती है वो तट रेखा स्थल से मिलती है या फिर बंद सागर से मिलती है। यानी कहने का मतलब ये होगा चारों तरफ से वह सिर्फ स्थल से घिरे होंगे। कोई सा देश है अब ये चारों तरफ से किसी स्थल से घिरा है तो इसको स्थलरुद्ध देश कहेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लाओस। जी दोस्तों, लाओस देश जो है यह दक्षिण पूर्व का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। और दक्षिण पूर्व जो है वो 5 देशों से घिरा हुआ है और बाकी भी है, ये देख सकते हैं, ये सभी की लिस्ट हुई है। पहला है मंगोलिया, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद किर्गिज़स्तान, नेपाल, भूटान, लाओस और अफगानिस्तान। ये सभी इनकी लिस्ट है अवरुद्ध देश की। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? निम्नलिखित में से एक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गेबोन। जी हाँ दोस्तों, गेबोन देश जो है यह इन सभी में से एक स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? ये जो दिए गए इनमें से कौन सा एक देश है जो स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार जो देश है यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। निम्न देशों में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है निम्न देशों में से जो दिए गए कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भूटान। जी हाँ दोस्तों, भूटान जो है एक स्थलरुद्ध देश है। मत्स्यवा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? मत्स्यवा बंदरगाह जो है वह किस देश में अवस्थित है? तो आंसर होगा इसका मत्स्यवा बंदरगाह जो है एरिट्रिया देश में। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बी नंबर वाला ऑप्शन है। एरिट्रिया देश में जो है स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह है। यह बंदरगाह ओमान की जो खाड़ी है उसके किनारे बना है। अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह बना है अफ्रीका के रूम सागरी पर? तो इसका आंसर होगा सिनकेंड्रिया। जी हाँ दोस्तों, सिनकेंड्रिया नाम का यहाँ बंदरगाह बना है अफ्रीका में। कौन सा बंदरगाह यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है? यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह जाना जाता है यूरोपार्ट के नाम से? तो इसका आंसर आएगा रॉटरडैम। जी हाँ दोस्तों, रॉटरडैम नाम का जो बंदरगाह है यहाँ यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूरोप का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो यूरोप है उसका सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ रॉटरडैम यूरोपोर्ट। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों का पतन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा मास्को को। जी हाँ दोस्तों, मास्को को जो है 5 सागरों का पतन कहा जाता है। भारत के किसी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत में जैसे कोई बंदरगाह है उस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा नीदरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, जो रॉटरडैम का बंदरगाह नीदरलैंड के दक्षिणी हॉलैंड जो है वह प्रांत में स्थित है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर रहेगा याकोहामा। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो के बंदरगाहों में से एक याकोहामा बंदरगाह है। याकोहामा जो बंदरगाह है यहाँ जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और टोक्यो का भी और जापान का भी यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह है।
जापान के जो ज़्यादातर विदेशी है यहीं से व्यापार करते हैं। कहाँ से करते हैं? यहीं से, जापान से व्यापार करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में केवल किस तरह का वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समशीतोष्णी कोणधारी वन का। जी हाँ दोस्तों, समशीतोष्ण जो कोणधार जो वन है केवल इनका ही विस्तार पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधार वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया जो क्षेत्र है वहाँ पर जो समशीतोष्ण कोणधार वन है उसको, इनको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा टेगा। जी हाँ दोस्तों, टेगा के नाम से जाना जाता है। टेगा जो है एक रूसी शब्द है। जी, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जो शंकुधारी वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, शीत शीतोष्ण जो क्षेत्र है वहीं पर पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष वन। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जो नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है डेलबर्जिया जाति? तो इसका आंसर रहेगा शीशम से। जी हाँ दोस्तों, शीशम से जो है संबंधित है डेलबर्जिया जाति। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा उष्णकटिबंध। जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधी वन जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये वन दो प्रकार के होते हैं, एक सदाबहार रहते हैं और दूसरे पर्णपाती वन रहते हैं। किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका को। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खुले मैदानी क्षेत्रों को वेल्ड कहा जाता है। और ये मैदान जो है घास और छोटी झाड़ियों से ढके होते हैं। वेल्ड का इस्तेमाल चारागाह और खेत के लिए किया जाता है। जैसे कौन उष्णकटिबंधीय घास भूसी है? कौन है जो उष्णकटिबंधीय घास भूसी है? तो इसका आंसर रहेगा लानोज। जी हाँ दोस्तों, लानोज जो है एक उष्णकटिबंधीय घास भूसी है, घास भूमि है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा प्रेरी। जी हाँ दोस्तों, प्रेरी कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधनीय घास के मैदान हैं। ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंधनीय घास है। ये मैदान जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको तक फैले हैं। प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी में। गर्मी के अंत में बारिश होती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में होती है वर्षा? तो इसका आंसर रहेगा मानसूनी प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मानसूनी प्रदेश में गर्मी के अंत में मौसमी बारिश होती है। गर्मी के अंत में जो है मौसमी बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल के पूर्व मानसूनी बारिश होती है। मानसूनी बारिश होती है केरल और कर्नाटक में। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? विकास का प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा मानसूनी प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, मानसूनी प्रदेश को जो है विकास का प्रदेश कहा जाता है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? जो रोपण कृषि है वह किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा विषुवती प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, विषुवती प्रदेश में जो है रोपण कृषि की जाती है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य क्या आधार है? जो मानसूनी प्रदेश के जो अधिकांश निवासी है उसमें उनका जीवन किसके आधार पर है? तो आंसर रहेगा इसका कृषि के। जी हाँ दोस्तों, कृषि उनका मुख्य आधार है जिन पर उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। कृषि ही एक है। इस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जब गर्मी का मौसम चलता है, जब गर्मी की ऋतु होती है तो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है सूर्य अस्त नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका टुंड्रा प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश जो है इसमें गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं है। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा लद्दाख को। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख को भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ माँ हिमालय के जम्मू और कश्मीर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। लद्दाख में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ का जो तापमान रहता है वो -0 डिग्री से -25 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? कौन सा है प्राकृतिक प्रदेश जो सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो इसका आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। या तो टुंड्रा प्रदेश जो है सालों भर हिमाच्छादित रहता है, इसे शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख आबादियाँ जो है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर करते हैं विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा हार्टिकल्चर। जैसे हार्टिकल्चर कहलाता है व्यापारिक स्तर पर किया जाना फलों का उत्पादन। बागानी कृषि व्यापक है।
कहाँ है, किस में है, तो इसका आंसर रहेगा कैलिफोर्निया में। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया में बागानी कृषि व्यापक है। कुजबास कोयला क्षेत्र, कुजबास कोयले का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस में जो है कुजबास कोयले का क्षेत्र पाया जाता है। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था, जो ढाका है वो प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर रहेगा इसका मलमल से। जी हाँ दोस्तों, ढाका प्राचीन काल में जो है अपनी महीन मलमल के लिए जो है प्रसिद्ध था। यहाँ मलमल जो 16 चरणों से गुजारने के बाद तैयार होती थी। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है, जो ब्यूनस आयर्स है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर रहेगा वास्तुकला और संस्कृति के लिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तुकला और संस्कृति के लिए ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ प्रसिद्ध है। यह ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत है, औद्योगिकृत देश है, निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो है सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। आंतरिक जल यातायात के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी है, तो इसका आंसर होगा राइन। जी दोस्तों, राइन नदी जो है आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त नदी है। में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ, आंतरिक जलमार्ग का यानी जल के अंदर का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो किस में हुआ, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में जो है जल के अंदर जलमार्ग बनाया गया है। मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह को सौरमंडल में कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है, यह कम से कम 462 जो है डिग्री सेल्सियस है।